नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद में। मैं आपके साथ शराफत मिर्ज़ा। इस वक्त मौजूद हैं हम झारबंद फार्म हाउस पर। बात करेंगे गंगो विधानसभा के बारे में। चौधरी साहब, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। आप चुनाव को किस तरह देखते हैं और शीर्ष नेतृत्व क्या कहना चाहें? माननीय अखिलेश यादव जी का हम हमारे सभी साथी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। ये समाजवादी गठबंधन और भाजपा गठबंधन। चौधरी साहब, आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार में गुजारे, उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हमने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार के खिलाफ गुजारे, उसकी नीतियों का विरोध किया। जो जन विरोधी नीतियां उसकी रही है, उनका हमने विरोध किया। किसानों के संबंध में हो, चाहे मजदूरों के संबंध में हो, चाहे छोटे दुकानदारों के संबंध में हो। नौजवान जो हमारे बेरोजगार हुए, उनको जिस तरीके से इन लोगों ने नौकरी देने का वायदा किया था 2 करोड़ प्रति वर्ष का, वो सारे के सारे निराशाजनक रही। इन्होंने महंगाई को कम करने की बात की थी, गैस सिलेंडर के लिए, रसोई गैस सिलेंडर के लिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए, खाद के दाम कम करने के लिए। और इन्होंने वायदा किया था कि गन्ना किसानों को हम 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, अगर उससे ज़्यादा हुआ एक भी दिन नए ब्याज का भुगतान कराएंगे। जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, 400 रुपये कुंटल का वायदा उन्होंने खुद किया था। किसानों के सभी कर्जे माफ़ करने की बात उन्होंने की थी सार्वजनिक मंच पर। तो आज जनता किस बात पे विश्वास करे? क्योंकि जो नेता, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी बात पे देश ही नहीं दुनिया भी विश्वास करती है कि वो जो बोलेगा तो वो करेगा। सिवाय इसके कि किसानों को माओवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, नक्सलवादी कहा गया, चीन और पाकिस्तान द्वारा पोषित कहा गया। किसान 1 साल से ऊपर हो गया बॉर्डर पे बैठे हुए थे पहले, क्यों? तो इन्होंने वो किसान बिल लाया, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल थे, काले कानून थे वे किसानों के लिए। और जब इन्होंने वापस किया, उस टाइम जैसा कह रहे थे, और वापस करते वक्त भी ये कह रहे कि कुछ किसानों को, तो वे जब पहले कुछ किसानों की बहुमत के उसमें थे, तो संसद में इनको बताना तो चाहिए था। चलिए बात करते हैं गंगो विधानसभा की। आपके क्षेत्र में ननौता क्षेत्र आता है आपकी विधानसभा में, जो कि एक ठाकुर बहुल्य इलाका समझा जाता है और ठाकुरों का ज़्यादातर झुकाव माना जाता है बीजेपी की तरफ। इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो जातिवाद की भी बात करती है, आज जातिवाद के आधार पर बांटने की बात कर रही है। उसने हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने की बात की है। कैसे भूल जाएगा वो गरीब आदमी जिसके ऊपर कोरोना काल में लाठीचार्ज हुआ, 1600 किलोमीटर वो पैदल चला। लड़की अपने बाप को लेके साइकिल पे जा रही, रास्ते में डेथ हो गई, उनके घर पे डेड बॉडी भी नहीं पहुंच पाई। गंगा में लाशें तैर रही हैं और ये कह रहे हैं संसद में खड़े होकर कि ऑक्सीजन के कमी की वजह से देश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और झूठ क्या हो सकता है? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की यात्रा कराने की बात की थी, और उन हवाई चप्पल वालों पे लट बजा, और हवाई चप्पल पे 1 जनवरी से 12% GST लगा दी गई, जो गरीब की है। एक एक चीज़ पे इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो टैक्स के दायरे में नहीं है। ये बोलते हैं राशन फ्री देंगे हम मार्च तक, क्योंकि इलेक्शन है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम पूरे 5 साल देंगे फ्री में। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ
अगर किसानों की आमदनी दुगनी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने वादा किया था, लागत तो दुगनी हो गई। खाद के कट्टे लेने के लिए भी पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है और एक कट्टा खाद का नहीं मिल रहा। और प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि अब कोई भी खाद की लाइन में नहीं लगा हुआ। और उस वक्त जब बोले थे खाद की लाइन लगी हुई थी। गन्ना किसानों का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया। जब वो बोल रहे थे पिछले साल का पेमेंट नहीं आया था, जो सहकारी मिल है उनका भी, जो सरकारी मिल है। तो ये लोग, इन लोगों की कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। गंगोह विधानसभा में, जहाँ तक गंगोह विधानसभा का आपने सवाल किया, गंगोह ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन का परचम लहराएगा और गंगोह से भारी मतों से विजयी होकर जाएंगे। और साथ साथ एक बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जब किसान की खेत में सही तरीके से खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड, डीजल वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, उत्पादन कम होगा, तो ये राशन फ्री में कहाँ से दे देंगे? दक्षिण अफ्रीकी देश, अफगानिस्तान जैसी भूखमरी नहीं पैदा होगी क्या? पहले भी हुई। हरित क्रांति कहाँ से आई? जब ये हरित क्रांति यहाँ आत्मनिर्भरता आई अनाज में, पहले तो आयात होता है। तो 80,000 करोड़ का खाद्य तेल ये आयात करते हैं। अगर ये किसानों को दें तो सारा यही नहीं है। सरसों के तेल का तो आयात नहीं होता है। इसका जवाब दें ये क्यों महंगाई हो रही है? कंपनियों में जियो कंपनी है, शुरू में फ्री दिया इन्होंने। आशंका क्यों थी बलवती? शुरू में फ्री दिया इन्होंने और आज सबसे ज़्यादा महंगा है क्योंकि बाकी कंपनी सब बैठा दी। इनकमिंग कॉल आज 120 रुपये है, पहले फ्री थी। हम छोटी छोटी चीज़ों को भी लें। आज किसान सम्मान निधि की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड है, 12% GST है अगर रिन्यूअल कराओगे और नया बनाएंगे साल भर का। ये सारी बातें जनता समझ रही है। अच्छा, आप 2017 का चुनाव, 2019 का उपचुनाव और अब इनमें क्या अंतर देखते हैं? अब योगी जी के शासन में बछड़े जो हैं हमें बहुत तगड़े तगड़े हो रहे और खेतों में फसल चट कर रहे। लोग रातों पहरा देने लग रहे, हाले ले गए। एक तो बहुत बड़ा फर्क ये है, ठोक रहे, किसे ठोक रहे? किसानों को ठोक रहे। नौजवान जो वहाँ पे है नौकरी के लिए जा रहे, बेरोजगार, लाठीचार्ज हो रहा, ये फर्क महसूस हो रहा। जो हमारे शिक्षक हैं, गुरुजी के हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा, ये फर्क हो रहा। महिलाओं की साड़ियाँ तक खींच ली गई जिला पंचायत प्रमुखी के चुनाव में, ये फर्क हो रहा। एक बच्चा उसकी गोद में बाप किया रहे, उस पर लट बज रहा, वो कह रहा है जी बच्चा है, बच्चे का लग जगह, निर्दयता पूर्वक उसके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, ये फर्क हो रहा है। इनके जो खुद के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं गैंग रेप में वे शामिल हो रहे हैं। अगर मीडिया, सोशल मीडिया उसको ना उठावे तो वो जेल ना जाए। उन्नाव की घटना देख लीजिए, ये फर्क हो रहा है। हाथरस में पहली दफा हुआ हमारी हिंदू संस्कृति में, जो हिंदुओं के ठेकेदार बने, उस लड़की को पुलिस प्रशासन ने उनके परिवार को बंधक बना के पेट्रोल डाल के उसको जलाने की कोशिश की, ये फर्क हो रहा है। पहले 100 नंबर अपराधियों के लिए अपराधियों को कपकपाती थी, अब आम जनता देखती है कि 100 नंबर न मिल जाए कहीं। पुलिस में देख लीजिए, तहसील में देख लीजिए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है इनके शासनकाल में। सिर्फ ठोकरे किसको क्या? चार, ठीक है माफियाओं पर चलाइए बुलडोजर, लेकिन सिर्फ 4-5 पे चलाकर बाकी जनता पर बुलडोजर चल रहा है, इसकी कौन लेगा सुन? अच्छा, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी का रूप में गंगोह विधानसभा का बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा। जनता ने मन बना चुका। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और शुरुआत से 2017 से 6 महीने बाद ही माननीय अखिलेश यादव जी का तीसरों में पूज्य पिताजी की समाधि पे एक बहुत ही भव्य, शानदार, जानदार समाजवादी झंडे बैनर के तले एक रैली का भी आयोजन हुआ था, जब मैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। और उसका परिणाम था कि लोकसभा उपचुनाव
इसकी समाजवादी पार्टी की झोली में आया था। बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा। नौजवान बदलाव करेंगे, कोई नहीं भूलेगा कि हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी गंगो विधानसभा से भारी बहुमत से जीतकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का अपना सहयोग देगी। आपने गंगो विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सभी जनता, हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग साथ जुड़ के, क्योंकि जहाँ सब है वहीं रब है। जब सब लोग चलेंगे, इन पे जो टीवी चैनल वाले हैं, इन पे जो योजनाओं की घोषणा सरकारें करती हैं उन पे विश्वास न करें। पहले अपने आप को देखें कि मुझे खुद कितनी इस योजना का लाभ मिला, अपने परिवार में कितनी योजना का लाभ मिला, अपने गांव मोहल्ले में कितनी मिला, अपने गांव में मिला। क्योंकि ये तरह तरह के प्रचार करेंगे, कभी सर्वे कुछ दिखाएंगे, कभी सर्वे कुछ दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल का देख लीजिएगा कि 2/3 बहुमत दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल में और रिजल्ट उसका उल्टा हुआ। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि ईमानदारी, सच्चाई, उसूल और सिद्धांतों की राजनीति करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उन आदर्शों को आत्मसात करते हुए हम जनता की सेवा करेंगे। वो हमारे ऊपर विश्वास रखें। कभी भी इस जनता को, हम गंगो की जनता को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। और गंगो की जनता के बल पर सहारनपुर के लोगों को से भी हम अपील करेंगे कि उनको भी हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आपने हमसे बात की, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।